अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वक्त के साथ हालात बदलते रहते हैं। आने वाले कल के बारे कोई कुछ नहीं कह सकता। दादा दादी के फौत होते ही हमारे प्यार की दुनिया में भी भौचाल आ गया। गोया जिन धागों में रिश्तों के मोती पिरोए हुए थे वो टूट गए और ख़ानदान का शहराजा बिखर गया। अब जायदाद के तनाज़े ने सर उठाया। वालिद साहब और चचा जान में तभी जुदाई पड़ गई और हमारा घर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। सेहन के बीच दीवार उठा दी गई। बड़ों के इख्तलाफ की सज़ा हम बच्चों को मिलने लगी। हम जो बचपन से एक सेहन में खेलकर जवान हुए थे, जुदा कर दिए गए। जायदाद का तनाज़ा बरसों चला। इस दौरान में शमल भाई और नाजो दुख और अजियत की सूली पर लटकते रहे। हमें आपस में बात करने तक की इजाज़त न थी। भाई शमल की मंगनी नाजो से हो चुकी थी। तनाज़े को 16 साल हो गए तो वालिदा ने बेटे की शादी किसी और लड़की से करना चाही, मगर भाई किसी सूरत राजी ना हुए। हमें एक कर देने के मंसूबे भी बुजुर्गों ने बनाए थे। अब हमारे प्यार की जोत को बुझाने में भी वही पेश थे। नाजो ने घर वालों की हर ज्यादती, जबर और दबाव को बर्दाश्त किया, लेकिन हथियार ना डाले। वो किसी और से शादी पर आमादा ना हुई। उसे यकीन था कि तनाज़ा ख़त्म हो जाएगा और हम एक हो जाएंगे। हमारी दुआएं कबूल हुईं। सारे झगड़े सिमट गए। कुदरत ने खुद ऐसे हालात पैदा कर दिए कि टूटे हुए रिश्ते तजदीद पा गए और नाजो और शिमल भाई की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। सूखे धानों पानी पड़ गया। उम्मीदों की खिज़ां रसीदा खेती लहलहाने लगी। नाजो भाभी बनकर हमारे घर आ गई। बरसों की अजियत ख़त्म हुई और भाई की जिंदगी हसीन सपने में ढल गई। नाजो की किस्मत अच्छी थी कि उससे शादी होने के बाद शिमल भाई के कारोबार में खूब तरक्की हुई। हमने बंगला बना लिया और गाड़ियां भी खरीद लीं। नाजो की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थीं। कोई कमी थी तो बस ये कि हमारा आंगन किसी मासूम बच्चे की किलकारियों के बगैर सूना सूना था। लेकिन हम कुदरत से नाउम्मीद ना थे कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। 4 साल तो इंतज़ार में निकल गए। अब अम्मी बहू को लेकर डॉक्टरों के पास फिरने लगीं। इलाज मुआलजे हुए। सभी डॉक्टर्स कहते कि इनमें कोई तिब्बी नक्स नहीं है, अल्लाह की तरफ से देर है। किसी न किसी दिन आप लोगों की उम्मीद बर आएगी और उनकी गोद हरी हो जाएगी। हम भी इसी उम्मीद पर जी रहे थे, यहाँ तक कि भाई की शादी को 7 बरस गुजर गए और आरजुओं की फसल खुश्क ही रही। नाजो भाभी ने भी उम्मीद का दामन छोड़ दिया। कहती, अनम, इतने बरस औलाद ना हुई तो अब क्या होगी। शायद ये खुशी हमारी किस्मत में नहीं। उसने इलाज मुआलजा कराना भी तरक कर दिया। जब से वो नाउम्मीद हुई उसको घुन लग गया। हर वक्त चुप चुप रहती। औलाद की कमी तो भाई भी महसूस करते थे, लेकिन वो मर्द थे। उनके लिए बाहर की भरी परी दुनिया मौजूद थी। वो सारा दिन बाहर गुजार कर घर आते, खाना खाते और नींद की आगोश में चले जाते। लेकिन नाजो घर में अकेली रहने की वजह से तन्हाई के अजाब से दो चार थी। वो अब घर की दीवारों से बातें करती थी। मेरी शादी हो गई थी। मैं अपने घर और बाल बच्चों में मसरूफ थी। औलाद की प्यास भी क्या चीज़ है, ये तो कोई ममता से पूछे। जबकि अम्मी जान को भी आंगन का सूनापन काटने को दौड़ता था। नाजो को घुल घुल मरते देख शिमल भाई भी फिक्रमंद रहने लगे। सोचा उसका कोई हल निकालना चाहिए। मैंने कहा, आप लोग किसी बच्चे को गोद ले लें। इस पर नाजो बोली, किसका बच्चा? कौन माँ होगी जो अपनी गोद खाली करके मेरी झोली भर दे। उसका कहना दुरुस्त था। हम काफ़ी दिन तक अस्पतालों, यतीम खानों और लावारिसों के नशेमन में मारे मारे फिरे, मगर हमें कोई ऐसा बच्चा ना मिला जिसको हम गोद ले सकते। उस रोज़ हम नाजो की खाला के घर जा रहे थे, जिन्होंने नवी बच्ची को जन्म दिया था। उनके मियाँ की तनख्वाह इतनी कम थी कि वो अपने बच्चों को पेट भर खाना नहीं खिला सकती थीं। गुर्बत के सबब आधे पेट भूखे रहते थे। ये कुदरत की शान कि जहाँ बच्चों की ज़रूरत न थी वहाँ ये नेमत बरस रही थी। और एक हम थे कि हमारे भाई और भाभी एक बच्चे को तरस रहे थे। सुबह का वक्त था। ट्रैफिक का हल्का हल्का रश था। हमारी गाड़ी आहिस्ता रफ्तार से चल रही थी। नाजो मेरे साथ बैठी थी। अचानक सामने वाली गली से 2 बच्चे निकले और सड़क पर आ गए। सुबह के वक्त हर किसी को अपनी मंजिल पर पहुंचने की जल्दी होती है, लेकिन उस वैगन वाले को कुछ ज्यादा जल्दी थी। उसने हमारी गाड़ी को ओवरटेक किया।
उसी लम्हे बच्चे दौड़ते हुए वैगन के ऐन सामने आ गए। मेरी भाभी उन बच्चों की मासूम सूरतों को देख रही थी। वो उनकी मासूमियत में खोई हुई थी कि अचानक उनकी खौफजदा चीखें फिजा में बुलंद हुई। नाजो ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिए। वो ये नज़ारा नहीं देख सकी। वैगन उन फूलों को रौंद कर जा चुकी थी और अब सड़क पर खून ही खून बिखरा हुआ था। लम्हा भर को शिमल भाई ने गाड़ी रोकना चाही, मगर अतराफ से लोगों का हजूम इकट्ठा होने लगा तो उन्हें गाड़ी आगे बढ़ाना पड़ी। मैं जानती थी कि नाजो इस मामले में कितनी हसास है, लिहाजा भाई ने यही मुनासिब समझा कि जाए हादसा के करीब रुकने से बेहतर है गाड़ी को आगे ले जाएं। वो वहां ठहर जाते तो यकीन था नाजो ही को अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ता। उसकी आंखों से अभी तक आंसू बह रहे थे और वो बुड़बुड़ा रही थी। आह, कितने प्यारे बच्चे थे, कितने प्यारे, खूबसूरत थे। माँ ने चाव से बाल संवार कर और उजले यूनिफॉर्म पहनाकर उन्हें स्कूल रवाना किया था। उस रोज हम खाला के घर जाने की बजाय रास्ते से ही मुड़कर वापस आ गए, क्योंकि इस भयानक हादसे को देखकर हम लोगों की हालत नॉर्मल न रही थी। नाजो तो घर आते ही बिस्तर पर गिर गई थी। इसके बाद भी काफी दिन अफसरदा रही। उसकी निगाहों में उन्हीं बच्चों की शक्लें घूमती रहती थीं। यह जुमे का दिन था। उस रोज छुट्टी थी। मैंने पूछा, तुम खाला की बच्ची को गोद ले रही थी, इस प्रोग्राम का क्या बना? वो बोली, चलो आज चलते हैं। हम सब तैयार होकर खाला के घर चल दिए। उनकी प्यारी सी मुन्नी को गोद में भरकर वो इतनी मसरूर हुई कि दुनिया का हर गम भूल गई। खाला, आप क्या कहती हैं, मैं आज ले जाऊं इसको? आज नहीं नाजो, आज इसको बुखार चढ़ा है, इसकी तबीयत अच्छी नहीं, तुमसे संभाली ना जाएगी। जरा इसकी तबीयत ठीक हो जाए फिर ले जाना। नाजो बुझ गई। उसने पूछा, फिर कब खाला? 1 माह बाद, खाला ने जवाब दिया। वापसी में नाजो टूटे हुए लहजे में मुझसे पूछ रही थी, अल्लाह जाने ऐसा क्यों होता है, कहीं तो इतने बच्चे कि माँ बाप उन्हें पेट भर खिला नहीं सकते और कहीं हम जैसे तरस रहे हैं। नाजो, सब्र करो, खुदा बेहतर करेगा। बस दुआ करो कि वो हमको किसी आजमाइश में ना डाले, हम ऐसे ही ठीक हैं। मैंने उसका हाथ नरमी से अपने हाथ में लेकर दबाया। उसकी आंखें भीग गई थीं। मैं उसके दिल की कसक को महसूस कर सकती थी। मैंने कहा, तुम अफसुर्दा मत रहा करो, मैं तुमको उदास देखकर बेचैन हो जाती हूँ। वो बोली, मैं छोटी सी थी तब भी उदास रहती थी। तुम बहनें आपस में खेलती तो सोचती थी कि काश मेरी भी कोई बहन होती। तभी से मेरी उदास रहने की आदत बन चुकी है। मैं तब भी तन्हा थी और आज भी तन्हा हूँ। छोटे बहन भाई को वही झूला झुलाने की आरजू है जो नहीं मिलती। नाजो चची की इकलौती बच्ची थी। वो शुरू से तन्हा रही और अब उसका कुढ़ना बजा था। पहले मैं, फिर शिमल भाई उसकी तन्हाई के साथी बने, लेकिन उसकी ममता भरे अरमानों की तस्कीन अभी बाकी थी। मैंने उसकी जानिब देखा। वो आंचल से अपने आंसू साफ कर रही थी। शायद खाला के घर से खाली हाथ लौट आने का उसको बहुत दुख पहुंचा था। मैंने कहा, नाजो मेरी जान, इस कदर दिल शिकस्ता ना हो, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो, ये दुनिया उम्मीद पर कायम है। इस वाक़े के 15 दिन बाद खाला और खालू मुन्नी को लेकर हमारे घर आ गए। उस रोज नाजो कितनी खुश हुई थी क्या बताऊं, जैसे उसके लिए ईद का दिन हो। वो खुशी से फूली नहीं समाती थी। मुन्नी को अपनी बाहों में भर के सारे घर में ऐसे घूम रही थी जैसे तमाम जहान की नेमतें उसे मिल गई हों। खाला कुछ हिदायतें और बेटी नाजो के हवाले करके चली गई। अब नाजो बेगम को हमारी परवाह कब रही थी। सारा दिन वो मुन्नी में खोई रहती। उसका नाम उसने जानम रख दिया था। ये गुड़िया थी छोटी सी, मगर आफत की परकाला थी। नाजो फीडर धोकर दूध बनाती, उसके मुंह को लगाती। वो 2 घूंट लेकर फीडर परे कर देती और जोर जोर से चिल्लाने लगती, जैसे उसे पता चल जाता हो कि यह हाथ उसकी माँ के नहीं है। तमाम दिन वो नाजो के साथ यूं ही आंख मचोली खेलती और भाभी जी की समझ में कुछ ना आता कि इस बच्ची को भूख लगी है या पेट दर्द से बेहाल है। मिनट मिनट पर नैपकिन गीले कर देती, जाने दिन में कितने कपड़े गंदे करती। कभी उल्टी कर देती, कभी कभी तो नाजो को उबकाइयां आ जाती, लेकिन क्या करती। जब बच्ची गोद ली थी तो उसको पालना ही था। कोई अच्छी काम की आया भी ना मिल रही थी। 1 माह इसी तरह गुजर गया। खाला बच्ची को देखने आ गई। आते ही हाय हाय करने लगी, अरे ये क्या कर दिया और ये क्या कर रही हो, बच्चे ऐसे पाले जाते हैं भला। गर्ज खाला तो ठहरी बच्चों के मामले में एक्सपर्ट। उन्होंने बेचारी अनाड़ी भांजी को बौखला कर रख दिया। वो शाम तक रहीं
जब तक कि नाजो का उनकी हिदायतों से सांस नहीं फूल गया। अब खाला दूसरे तीसरे दिन किसी इंस्पेक्टर की तरह मुआयना करने अचानक ही हमारे घर वारिद होने लगी। एक तो सारे घर का काम, ऊपर से इस नन्ही मुन्नी सी जान की परवरिश और खाला की चेकिंग। नाजो चंद माह में सूख कर कांटा हो गई। उसकी पहली जैसी सूरत ना रही। रात भर बच्ची के साथ जागती तो सुबह आंखों में हल्के पड़े होते। शिमल भाई भी अपनी बीवी के बारे परेशान रहने लगे, लेकिन नाजो गुड़िया से इतनी मानूस हो चुकी थी कि उससे जुदा होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। रात को सोने के लिए लेटती तो जोड़ जोड़ दुख रहा होता। सुबह 4 बजे ही बच्ची जाग पड़ती और रोना शुरू कर देती। उस दिन तो गजब हो गया। खाला के सामने ही मुन्नी किसी तरह खिसकती खिसकती पलंग से नीचे लुढ़क गई। हल्की सी ठा हुई और मुन्नी की फलक शगाफ चीख बुलंद हो गई। नाजो भाभी बावर्ची खाने में खाला के लिए चाय बना रही थी। हालांकि खाला गुड़िया से चंद कदम के फासले पर ही विराजमान थी, मगर गिरते हुए बच्ची ने किसी को मोहलत ही न दी। खाला ने लपक कर बच्ची को कालीन पर से उठाया, कलेजे से लगाया और धाड़ने लगी। तुम मेरी फूल की बेटी की कैसी परवरिश करती हो? ये तक तुमको खबर नहीं कि इतने छोटे बच्चों को पलंग के किनारे पर नहीं लेटाते। हाय, रोजाना ये मासूम जाने कितनी बार गिरती होगी। मुन्नी भी ऐसी उस्ताद के गला फाड़ कर चिल्ला रही थी। हालांकि कालीन पर गिरने से चोट कम लगती है, मगर उस बच्ची का मिजाज भी शायद अपनी मां पर गया था, जो राई को पहाड़ बनाने में उस्ताद थी। खाला, ये रोज तो नहीं गिरती, बस आज ही गिरी है, वो भी मैं आपकी खातिर चाय लेने गई थी। सोच रही थी कि आप कमरे में मौजूद हैं, वरना मैं इसको यूं अकेला नहीं छोड़ती। नाजो किसी मुजरिम की तरह सफाई पेश कर रही थी। उसने लाख समझाया, लेकिन खाला किसी तरह ना मानी। मैं कुछ नहीं जानती, अब मैं अपनी बच्ची को लेकर ही जाऊंगी। उसके बहन भाई भी इसको याद करते हैं। ऐसा गजब ना कीजिए खाला, अगर आपने इसको वापस ही लेना था तो दिया ही क्यों था? बहन, गलती हो गई, बस माफ कर दो। गुर्बत अमारत तो अल्लाह की देन है, मगर अपनी औलाद को कोई इस तरह नहीं फेंक देता। जिसने बच्ची दी है वही इसका रिस्क भी देगा। खाला ने एक जरा मोहलत न दी और बच्ची को कलेजे से लगाए चलती बनी। नाजो बेचारी मुंह देखती रह गई। जब शिमल भाई घर आए तो फीडर गोद में रखे भाभी नाजो जारो के तार रो रही थी। खाला बच्ची ले गई। वो धाड़े मारने लगी। भाई ने तसल्ली दी, समझाया कि खाला बड़ी सियानी औरत है। 6 माह बच्ची को तुमसे पलवाया, सेहतमंद हो गई तो बेटी को ले गई। उनका इरादा शुरू से ही ऐसा था। तुम रो मत, सब्र करो। कब तक सब्र करूं? उसने रोना बंद ना किया तो उन्होंने भी उसको उसके हाल पर छोड़ दिया कि खूब रो धो लेगी तो जी हल्का हो जाएगा, फिर ये खुद ही चुप हो जाएगी। आखिरकार नाजो चुप हो गई। शायद उसका जी हल्का हो गया था, मगर दिल का बोझ बढ़ गया था। अब उसकी सेहत तेजी से गिरने लगी और वो बीमार रहने लगी। तब शिमल भाई एक रोज जबरदस्ती उसको अस्पताल ले गए। लेडी डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई कि आपकी मिसेज उम्मीद से हैं, ताहम इनको काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि इनका केस गैर मामूली नौइयत का होगा, जिसमें बाज़ दफ़ा औरत की जान को भी ख़तरा होता है। अब नाजो के माँ बनने की खुशी से ज़्यादा सबको इस बात की फ़िक्र थी कि खुदा उसकी जान को सलामती दे, क्योंकि उसे यकदम ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा था। नाजो अलबत्ता बहुत खुश थी और फूले नहीं समाती थी। उसका चेहरा उन दिनों आफताब की तरह चमकता था। वो दिन भी आ गया जिसका सारे खानदान को इंतजार था। हमारे आंगन में तवील और तरसा देने वाली मुद्दत के बाद खानदान भर की आरजुओं का फूल खिलने वाला था। नाजो को 1 हफ्ता पहले ही डॉक्टर्स ने अस्पताल में दाखिल कर लिया था। वो किसी किस्म का रिस्क लेना नहीं चाहते थे। वो इसको जेरे निगरानी रखे हुए थे। तमाम तर निगहदाश्त के बावजूद कुदरत ने मेरे भाई की मन्नतों मुरादों के बाद बेटे जैसी नेमत से नवाजा, मगर मेरी जान से प्यारी भाभी नाजो को हमसे छीन लिया। वो बच्चे को जन्म देने के बाद चल बसी। मेरे भाई की मोहब्बत का ताजमहल चूर चूर हो गया। जिस नेमत का उसने इतनी शिद्दत से इंतजार किया, वो उसको मिली भी तो किस तरह कि वो अपने बच्चे को बाहों में लेने से पहले इस दुनिया से चल बसी। नर्स ने मुझे और मेरे भाई को रोते देखा तो वो भी रो दी। कुदरत के खेल न्यारे होते हैं। आज सोचती हूँ शायद इसीलिए खुदा ने हमें इतने अरसे तक औलाद नहीं दी थी कि नाजो कुछ अरसा और जी ले, फिर तो उसको चले ही जाना था। उसकी मौत शायद इसकी जचगी में वाक़े होना थी, इसीलिए अल्लाह ताला ने उसके नसीब की औलाद देने में ताखीर से काम लिया था।
दुआ करती हूँ खुदा मेरे इकलौते भतीजे और नाजों की निशानी को सलामत रखे, जिसे मैंने गोद ले लिया था क्योंकि उसकी सौतेली माँ उसे बहुत दुख देती थी। शिमल भाई हर हफ्ते आते हैं और अपने बेटे से मिल जाते हैं। कहते हैं कि ये मेरी महबूब बीवी की निशानी है। मजबूरन वालदैन के लिए दूसरी शादी की है, वरना मैं तो नाजों के बाद से खुद को अकेला ही महसूस करता हूँ। खुदा से जन्नत में जगह दे। वो यहाँ भी अकेली थी और क्या जानूं कि वहाँ भी अकेली हो। औलाद क्या जाने कि उसकी खातिर माँ बाप कितने दुख बर्दाश्त करते हैं, कितनी दुआएं इस औलाद के लिए मांगते हैं, और कितनी माएँ ऐसी हैं जो इस औलाद को जन्म देते हुए इस दुनिया से चली जाती हैं। औरत की इस कुर्बानी को लफ्ज़ों में कैसे बयान किया जा सकता है। खुदारा अपनी माँ, बहन, बीवी और बेटी की बहुत इज्जत किया करें, उसका बहुत ख्याल रखा करें। वो अपनी जान देकर एक नई जिंदगी को जन्म देती है। अल्लाह तमाम माँओं को सलामत रखे, औलाद को माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए, आमीन। और दोस्तों, अल्लाह के फैसलों में खुश रहा करें। अगर अल्लाह ने औलाद नहीं दी थी तो नाजों की ज़िंदगी थी, औलाद दी तो नाजों की ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई। इसलिए बेशक अल्लाह ही बेहतर जानने वाला और करने वाला है। कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।